नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्किल में। से पिछले के वीडियो में हमने सितंबर मंथ की एंट्री की थी। आज हम अक्टूबर मंथ की एंट्री करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि जो सितंबर मंथ में हमारा लास्ट ट्रायल बैलेंस बचा था, जो हमारे पास करंट असेट बचा था, वो क्या था। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचा था। हमारे पास बचा था, सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या बचा था, करंट असेट। तो ऊपर चलते हैं और यहाँ देखते हैं करंट असेट। तो हमारे पास क्या क्या करंट असेट बचा है। हमारे पास डिपॉजिट में बचा है कितना, 50,000 रुपया। क्रेडिटर के पास, हमारे पास सन्डी डेप्टर के पास हमारे पास 10,000 बचा है। हमारे पास कैश इन हैंड में है 6,09,500। कितना है, 6,09,500। और हमारे बैंक में बचा है कितना, बैंक में हमारे पास बचा है 2,05,000। कितना बचा है, 2,05,000, जिसका जो टोटल वैल्यू होता है, क्या होता है, जो टोटल वैल्यू होता है वो होता है कितना होता है, वो होता है 8,74,500। कितना होता है, 8,74,500। 8,74,500 हमारे पास टोटल करंट असेट बचे। इससे पहले मैं इस करंट असेट का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ से, जो हमारे पास जितने भी करंट असेट बचे। और यहाँ से हमने इसको ले लिया और वर्ड में ले जाके हम इसको कर दे रहे हैं पेस्ट। फ्यूचर में हमको इसी से उसको कंपेयर कराना है कि कितना खर्च हुआ है और कितना हमारे पास अब बचे है। और चलते हैं अब मंथली एंट्री करके देखते हैं। और यहाँ से चलते हैं बैक और पहली एंट्री पे चलते हैं। सबसे पहले हमारा एंट्री क्या है, अक्टूबर मंथ का। तो यहाँ आप 1 2 3 या नंबरिंग डाल सकते हैं। डेट में आप जानते हैं कि जो एडुकेशन मोड होता है टैली में, उसमें डेट को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया, तो उसमें एक या तो आप डाल सकते हैं, या तो आप पूरे मंथ की एंट्री एक एक पे कीजिए, या लास्ट मंथ के या उसी के लास्ट दिन पे कीजिए, मतलब 31 पे कीजिए या 30 पे कीजिए। तो 4 ही डेट उसमें वैलिड है। तो यहाँ आप एंट्री सबकी एक एक पे करेंगे, 1 अक्टूबर पे। ठीक है, 1 अक्टूबर पे आप एंट्री करते जाएंगे। अब पहला ट्रांजेक्शन हम क्या देखते हैं। पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्या है कि मोहित शर्मा जी ने मोहन फर्नीचर शॉप को 20,000 का पेमेंट दिया। किसको दिया, मोहन फर्नीचर शॉप। किसको दिया, मोहन फर्नीचर शॉप को कितने का पेमेंट दिया, 20,000 का पेमेंट दिया। चलते हैं इसकी एंट्री पास करते हैं। कौन सा वाउचर यूज़ होगा उसमें, जब हम पेमेंट देते हैं तो कौन सा वाउचर यूज़ करेंगे, कौन वाउचर यूज़ करेंगे, पेमेंट वाउचर। कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर। और उससे पहले हम करेंगे F2 डेट को चेंज करने के लिए। अब क्या, कौन से मंथ की हम एंट्री कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम अक्टूबर की एंट्री कर रहे हैं। तो अक्टूबर मंथ की एंट्री कर रहे हैं तो डेट क्या होगा, तो डेट हम यहाँ डालेंगे 1/10/2024। क्या डालेंगे, 1/10/2024। और यहाँ किसको दे रहा है, किसको दे रहा है पैसा, किसको दे रहा है, मोहन फर्नीचर शॉप। किसको दे रहा है, मोहन फर्नीचर शॉप। तो यहाँ हम क्रिएट करेंगे मोहन फर्नीचर शॉप। इस मोहन की एंट्री इसमें बनी तो ऑलरेडी एग्जिट होता रहा, तो हम मोहन फर्नीचर शॉप, मोहन फर्नीचर शॉप। अब ये क्या होगा, किस में जाएगा, इसके हम ग्राहक हैं तो हमारे लिए जाएगा सैंडी क्रेडिटर्स में। किस में जाएगा, सैंडी क्रेडिटर्स में। ठीक है, मोहन फर्नीचर शॉप। आप कितना दे रहे हैं, 10,000 रुपया। ठीक है, और न्यू अकाउंट कर दीजिए और इसको करते हुए आप एक्सेप्ट कर लीजिए, किसमें, कैश में। और यहाँ करते हुए हम एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, हमने 10,000 उसको पेमेंट दे दिया। अब ये जो हमने संडे क्रेडिटर बनाया है, ये क्या था, संडे क्रेडिटर। ठीक है, अब संडे क्रेडिटर मतलब हम उसको उधार थे 10,000, तो हमने उसका पेमेंट दिया है। ठीक है, अगला हम क्या करेंगे, अगली एंट्री
शर्मा जी ने 5,000 रुपये मिक्स एक्सपेंसेस पे खर्च किए। किस पे खर्च किए? मिक्स एक्सपेंसेस पे। चलते हैं और यहाँ बनाते हैं मिक्स एक्सपेंसेस का एक लेयर, और इसमें कौन सा वाउचर यूज होगा? F5 पेमेंट वाउचर। कौन सा वाउचर? F5 पेमेंट वाउचर। तो चलते हैं टैली पे और यहाँ बनाएंगे F5 पेमेंट वाउचर, और यहाँ जाएंगे क्रिएट, और इसमें मिक्स एक्सपेंसेस, मिक्स एक्सपेंसेस किसमें जाएगा? अंडर मिक्स एक्सपेंसेस के, और यहाँ से करते हुए हम कर दे रहे हैं। और कितना खर्चा? 5,000 रुपये। कितना? 5,000 रुपये। किससे? कैश से। कैसे? कैश से। और यहाँ करते हैं इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। अगली एंट्री हमारी, अगली एंट्री हमारी क्या? अगली एंट्री जो हमारी है, शर्मा जी ने डॉक्टर वीरेंद्र को कितना दिया? 20,000 का कमीशन दिया। क्या दिया? 20,000 का कमीशन दिया। तो चलते हैं एंट्री पास करते हैं। अब यहाँ दोनों के लेजर हमारे पास बने हुए हैं, तो हम यहाँ जाएंगे। कमीशन दे रहा है तो पेमेंट वाउचर, और क्या कमीशन। अब कमीशन एक तुमने बनाया था कमीशन रिसिप्ट, किसमें? अंदर। एक कमीशन ये वाला जो पहला बनाया है ये हमारा इनकम के अंतर्गत है, और ये वाला हमारा किसके अंतर्गत है? एक्सपेंस के अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत है। तो हमको कमीशन दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और कमीशन ले रहे हैं तो क्या होगा? इनकम होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा। तो हमको कौन सा यूज करना है? कमीशन पेबल। आप कमीशन पेड भी यहाँ बना सकते हैं, आप कमीशन पेड बना सकते हैं, पेड। ठीक है, कमीशन पेड आप बना सकते हैं। तो आप चाहे जो बनाइए, तो कमीशन पेड भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ यूज़ किए कमीशन पेबल का, तो यहाँ हमने कर दिया, और यहाँ आके हमने कर दिया कमीशन पेबल। कितने का कमीशन दे रहा है? कितना कमीशन है? 20,000 का कमीशन। कितने का कमीशन? 20,000 का कमीशन। ठीक है, 20,000 रुपये कमीशन दे रहा है, ऑन कैश दे रहा है। तो यहाँ हो गया एक्सेप्ट। अगली एंट्री हमारी क्या है? अगली हमारी जे मोटर्स की तरफ से 3,000 रुपये का बिल प्राप्त हुआ। किसकी तरफ से 3,000 रुपये का बिल प्राप्त हुआ? जे मोटर्स की तरफ से। ठीक है, तो जे मोटर्स से कोई काम करवाया होगा, मतलब क्या करवाओगा? बाइक रिपेयर करवाया होगा, तो जे मोटर्स को हमको बिल देना है। ठीक है, तो यहाँ जाते हैं और यहाँ हम यहाँ डालेंगे, तो यहाँ हम डालेंगे जे मोटर्स। ठीक है, हम पेमेंट दिए हैं तो किसके नाम से बनाएंगे लेयर? बना लेंगे जे मोटर्स। ठीक है, अब इसके हम क्या थे? उधार थे, सन्डी क्रेडिटर्स। इसको हम करेंगे क्योंकि हम इसके उधार थे, तो सन्डी क्रेडिटर, और इसको अब हम पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है, कितना पेमेंट दे रहे हैं? कितना का बिल मिला है उसको? 3,000 रुपये का। कितने का बिल मिला है? 3,000 रुपये का बिल मिला है। तो 3,000 का बिल यहाँ ऑन अकाउंट, और यहाँ करते हुए हम कर देंगे ऑन कैश। क्या कर देंगे? ऑन कैश। यहाँ हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। क्या कर देंगे? एक्सेप्ट कर देंगे। अगली जो हमारी एंट्री है वो क्या होगी? शर्मा जी ने हॉस्पिटल रेंट दिया और सैलरी दिया, तो दोनों कर देते हैं। शर्मा जी ने क्या दिया? हॉस्पिटल रेंट। तो यहाँ कौन सा वाउचर यूज होगा? F5 पेमेंट वाउचर यूज होगा। पेमेंट वाउचर, और हॉस्पिटल रेंट कितना? 2,000 रुपये। कितना? 2,000 रुपये, और कैश क्रेडिट करके हमने कर दिया एक्सेप्ट। अगला क्या देगा? अगला देगा सैलरी। क्या देगा? सैलरी कितना देगा? 18,500। कितना? 18,500। और यहाँ किसके लिए सैलरी? अरुण की सैलरी कितनी है? 8,500। कितनी है? 8,500। सोनी की सैलरी कितनी है? सोनी की सैलरी जो है वो है 5,500। कितनी है? 5,500। और हमारे पास एक है मनोज। क्या है? मनोज की सैलरी 4,500। इसको करते हुए हमने यहाँ कर दिया एक्सेप्ट। क्या कर दिया? एक्सेप्ट। अगली एंट्री हमारी क्या है? अगली हमारी एंट्री, शर्मा जी ने लोडिंग चार्ज दिया। अब ये क्या है? चार्ज है।
अब हमने पहले ये चार्ज का क्या बना दिया, कॉस्ट कैटेगरी, क्या बनाया, कॉस्ट कैटेगरी, और जिसके अंदर हमने 2 चार्जेस ऐड कर दिए हैं और तीसरा चार्ज हमको ऐड करना है। कौन सा चार्ज, लोडिंग चार्ज। कौन सा चार्ज, लोडिंग चार्ज। तो चलते हैं और इसका हम क्या बनाएंगे, कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ से बैक चलते हैं, बैक हमको उसका लेजर, लोडिंग का लेजर नहीं बनाना है, हमको बनाना है उसका कॉस्ट सेंटर। तो क्रिएट में चलते हैं और यहाँ क्रिएट में हम करेंगे कॉस्ट सेंटर और यहाँ स्पेस डाल के किस में करेंगे, इसको चार्जेस में, और यहाँ लगाएंगे लोडिंग चार्ज। कौन सा चार्ज, लोडिंग चार्ज, लोडिंग चार्ज। और यहाँ इसको करते हुए हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब चलते हैं वाउचर में, इसकी एंट्री पास करते हैं। तो वाउचर, कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर। कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर, ये 5। और यहाँ लिखेंगे चार्जेस। क्या देंगे, यहाँ देंगे हम चार्जेस, यहाँ चार्जेस। और कितना चार्ज हम दे रहे हैं, लोडिंग चार्ज के लिए कितना दे रहे हैं, लोडिंग चार्ज 2000 रुपये। कितना दे रहा है, 2000 रुपये। तो 2000 कितना, 2000। और यहाँ चार्जेस, और यहाँ कौन सा चार्ज, लोडिंग चार्ज, लोडिंग चार्ज। और यहाँ करते हुए हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में अब क्या करेंगे, अगले एंट्री हम देखते हैं। अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री हमारी है वाटर बिल दिया 800, लाइट बिल दिया 800 और वाटर बिल दिया 250। तो अगली एंट्री पास करते हैं। क्या दिया समझ में, बिल दिया। क्या दिया, बिल। कितना बिल दिया, तो यहाँ दिया 800 और 250 के 1050। कितना बिल दिया, 1050 का बिल दिया। और जिसमें लाइट बिल कितने का है, 800 का है। और वाटर बिल कितने का है, वाटर बिल है 250 का। और यहाँ करते हुए हमने कर दिया इसको एक्सेप्ट। क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री है शर्मा जी ने इस मंथ में कुल 300 पेशेंट को सर्विस दिया। कितने पेशेंट ने सर्विस लिया शर्मा जी से, 300 पेशेंट ने सर्विस लिया, जिसके लिए शर्मा जी ने 400 रुपये प्रति पेशेंट चार्ज किया। क्या किया, 400 रुपये प्रति पेशेंट चार्ज किया। तो एक पेशेंट को कितने पेशेंट देखे शर्मा जी ने, 300 पेशेंट। और एक पेशेंट का चार्ज कितना लिया, 400 रुपये। तो गुणे 400 कितना हो गया, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 1 लाख कितना हो गया, 1,20,000। कितना, 1,20,000। अब ये कैसे आया, सर्विस के रूप में आया। तो हम चलते हैं इसको एंट्री पास करते हैं और टैली में आते हैं और यहाँ से हमने कर दिया इसको डिलीट। और यहाँ पे अब कौन सा वाउचर यूज होगा, F6। कौन सा वाउचर, F6 वाउचर, F6 कौन सा वाउचर, F6 रिसिप्ट वाउचर। और यहाँ करेंगे सर्विस, किसके लिए, सर्विस के लिए। कितना आ रहा है, 1,20,000। कितना आ रहा है, 1,20,000, 1,20,000। और ऑन कैश, और इसको करके हमने कर दिया एक्सेप्ट। और अगली एंट्री हमारी क्या है, तो हमारी एंट्री खत्म हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि हमारा एक्चुअल ट्रायल बैलेंस कितना निकल के आना चाहिए। तो चलते हैं और इसका ट्रायल बैलेंस निकालते हैं। अब कहाँ कहाँ कैश है, कहाँ कहाँ बैंक, ये दो चीज़ हमको देखनी है। तो सबसे पहले DR और CR में कैश देखेंगे हम, कैश कहाँ DR में है और कैश कहाँ CR में है। तो आते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले कैश, यहाँ CR में कितना है, कैश CR में है यहाँ 20,000 रुपये। कितना, 20,000। कितना, 20,000 रुपये यहाँ हो गया। यहाँ है कितना, 5,000 रुपये। कितना है, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये यहाँ हो गया। अगला यहाँ कितना है, यहाँ 20,000 रुपये। कितना है, 20,000 रुपये, 20,000 यहाँ है। अगला यहाँ कैश में कितना है, 3,000 रुपये। कितना है, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये हो गए। अगला यहाँ क्या है, 2,000 रुपये। कितना है, हॉस्पिटल रेंट 2,000 यहाँ, ठीक है, 2,000 रुपये। और 2,000 और यहाँ कितना है,
18,500 कितना है? 18,500, 18,500, 18,500 यहाँ है। और यहाँ कैश कितना है? लोडिंग चार्ज के लिए कितना पैसा दिया था? ये 50,000 नहीं है। लोडिंग चार्ज के लिए कितना पैसा दिया था? लोडिंग के लिए शायद 2,000 दिया था। तो लोडिंग चार्ज 2,000 रुपये, कितना? 2,000 रुपये। तो यहाँ 2,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2,000। ये 50,000 हो गया है, तो यहाँ हो जाएगा लोडिंग चार्ज 2,000, 2,000 यहाँ, 2,000 यहाँ। ठीक है, तो ये भी 2,000 रुपये किधर बढ़ गया? क्रेडिट साइड में 2,000 रुपये। और वाटर बिल ये कितना हो गया? 1,050। कितना हो गया? 1,050। ये किस साइड में है? ये टोटल का टोटल किस साइड में है? CR साइड में। कितना है? CR साइड में। तो चलते हैं, जोड़ते हैं। 2,000 यहाँ हो गया और 3,000 यहाँ। 2 3 5, 5 2 7, कितना हो गया? 7,000। और 7 5 12, 12,000। कितना हो गया? 12,000। इन सबको काटने के बाद कितना है? 12। और 12 और 20, 12 20 हो गया 32, 32 और 32 और कितना? और 32 और 20, 32 20 हो गया, 32 20 हो गया 52, 52,000, 52,000 ये हो गया। और 52,000 कितना हो गया? 52,000। ठीक है, तो इधर लिख देता हूँ इसको, 52,000, 52,000 ये हो गया प्लस 18 और ये 18 19, 19,550। कितना हो गया? 19,550। कितना हो गया? 19,550। ये 18,500 और 1,050, ये तो 19,550। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो जाएगा 0 5, इधर भी 5 और 9 2 11, 11 का 1 और 5 1 6 1 7। कितना हो गया? कितना हो गया? 71,550। कितना हो गया? 71,550। कितना हो गया? 71,550। ये किस साइड में आया है? ये CR साइड में आया है, कैश में। अब DR साइड वाला देख लेते हैं। तो DR साइड में कहीं कैसा है? इसमें तो कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। DR साइड में कैश सिर्फ यहाँ 1,20,000। कितना है? 1,20,000। अब बड़ा कौन है? DR वाला बड़ा है। तो 1,20,000 में से 71,500 घटाना है। ठीक है, 1,20,000 में से कितना घटाना है? 71,500। तो 1,20,000 माइनस 71,500 कितना? 71,550। कितना? 71,550, 71,550 यहाँ हो गया। कितना हो गया? 48,450। कितना हो गया? 48,450। ये बचा हमारे पास किस साइड में? ये DR साइड में बचा है, ये DR साइड में बचा है। तो यहाँ हो गया, इसको हम ले स्क्रीनशॉट और इसको ले आके यहाँ कर देते हैं पेस्ट। और ये हमारे पास किस साइड में बचा? DR साइड में। तो यहाँ से हटा देते हैं और अब चलते हैं, देखते हैं क्या बैंक कहीं है। तो इसमें तो बैंक का कहीं जिक्र हुआ नहीं है, वैसे देख लेते हैं। बाकी इसमें कहीं भी बैंक की जिक्र नहीं हुई, कहीं भी बैंक का जिक्र नहीं हुआ है, कहीं भी बैंक का जिक्र नहीं हुआ है। चलते हैं और देखते हैं अब हमारे पास क्या ट्रायल बैलेंस बचा है। तो हमारे पास कितना पहले था? अब ये किस साइड है? ये साइड है DR साइड। कितना है? DR साइड। तो हमारे पास एडवांस लोन जो हमने क्या दिया था, ये हमने डिपॉजिट दिया था, ये हमारे पास बचा ही बचा है। ये हमारे पास सैंडी डेप्टर का तो बचा ही बचा है, जो हमने डेप्टर को दिया था वो बचा ही है। हमारे पास कैश इन हैंड में कितना था? 6,09,500। कितना था? 6,09,500। और ये DR साइड है और ये भी DR साइड है, तो दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्लस, इसी में प्लस कर देता हूँ। कितना प्लस करना है? 6,09,500। कितना करना है? सॉरी, 6,09,500
9,500, 6,09,500, ठीक है। इतना प्लस करना तो कितना हो गया 6,57,950, कितना हो गया 6,57,950। और इसको यहाँ से ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, और यहाँ हमने ले लिया स्क्रीनशॉट, और यहाँ हम कर देते हैं इसको पेस्ट। ये हमारे पास अब बचा है कैश में, बाकी ये हमारा बैंक तो सेफ में सेफ है। चलते हैं और देखते हैं क्या टैली में एक्चुअल बैलेंस हमारे पास यही बचा है। तो यहाँ आके हम कर देते हैं बैक, यहाँ से हमने ले लिया बैक बैक बैक, और यहाँ आके हम कर देंगे डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में आने के बाद में यहाँ हम देखेंगे करंट असेस्ट, क्या देखेंगे करंट असेस्ट। तो हमारे पास कितना बचा है, तो हमारे पास अभी बचा है कितना आया था, हमारा आया था 6,57,950, और यहाँ कितना है 6,67,950। तो 10,000 की कहीं कमती पा रही, क्या पा रही है 10,000 की कहीं कमती पा रही है। और वो कहाँ है, वो हमने ऑन अकाउंट एक हमने न्यू रेफरेंस करके जोड़ दिया था, उसको ऑन अकाउंट करना था, उसी में से गलती हुई है। तो यहाँ हम कर देते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या जुटा है, कहाँ गलती हुई है, तो ऑन अकाउंट हमने कर दिया था उसको, किसको ऑन अकाउंट हमने किया था। उससे पहले देख लेते हैं कहीं गलती नहीं, कोई छूटा तो नहीं है। 10,000 वहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। तो फर्नीचर में हो गया, ठीक है। और 10,000 कहाँ 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 कहाँ, इसमें एक एंट्री पास नहीं हुई क्या, 10,000 किसी को और दिया था, जे इलेक्ट्रॉनिक 3,000 दिया है, और 20,000 यहाँ दिया। यहाँ कितना है, यहाँ आया है 57, 10,000 का डिफरेंस आ रहा है कहाँ से, एक्चुअल बैलेंस में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। 20,000 यहाँ CR में है, और मिक्स एक्सपेंसेस डी है, ठीक है। तो यहाँ 5,000 हो गया CR में, 20 40 5 45,000 हो गया, ये 45,000 यही हो गया, 45,000 ये हो गया, 45 और 3 48, 48 2 50, ये कितना हो गया 50,000, यही हो गया 50,000, ये हो गया 50,000, 50,000 सॉरी 50,000 ये हो गया 50, और यहाँ कितना है लोडिंग चार्ज, ये 2,000 है, 50 और 2 52 नहीं 50, और यहाँ 18,000 ये है, और 2,000 ये 20,500। तो कितना हो जाएगा 50 और 20 हो गया 50 20 70, 70,500, कितना हो गया 70,500, 70,500, और यहाँ कितना 800, और ये कितना है 1,050 हो गया, तो 71,000 71,550, 71,550, 71,550, यही तो आया था 71,550। और यहाँ कहीं पैसा लिया सिर्फ एक ही, यहाँ बस क्रेडिट DR में आया है पैसा 1,20,000 रुपया, बाकी कैश तो कहीं DR में आया नहीं है, तो कहाँ गड़बड़ी हो रही है। को लग रहा है ऑन अकाउंट हमने वहाँ न्यू अकाउंट कर दिया था, इसी वजह से वहाँ गड़बड़ी हो गई है, ऑन अकाउंट करना चाहिए था उसको। तो यहाँ से चलते हैं बैक बैक बैक, और यहाँ आ जाते हैं ट्रांजेक्शन्स में, और उसको पेज अप करते हैं। हॉस्पिटल रेंट JJ मोटर्स, ठीक है।
इसको हमने क्या किया था, ऑन अकाउंट, ये तो सही है, ऑन अकाउंट ये सही है। सैलरी एक्सपेंसेस हॉस्पिटल जीजी मोटर्स। कमीशन पेबल, कमीशन पेबल कितना, कमीशन पेबल 20,000 है, ठीक है। अगला क्या हमारा यहाँ, ठीक है, ये क्या है, मोहर फर्नीचर शॉप। यहाँ कितना दिया है, यहाँ कितना दिया है, यहाँ दिया है 20,000 और वहाँ हमने पेमेंट किया 10,000 का, क्या है 10,000, यहाँ हमने पेमेंट किया 10,000, तो इसको कितना देना है 20,000 रुपये। कितना देना है 20,000 रुपये, तो इसको कितना देना है 20,000। और यहाँ करते हुए ऑन अकाउंट करना, इसको क्या करना है ऑन अकाउंट, और इसको करते हुए हम कर देंगे एक्सेप्ट। क्या कर देंगे एक्सेप्ट। अब हमारा ट्रायल बैलेंस एक्चुअल मैच कर जाएगा। अब क्या करते हैं, चलते हैं टैली पे, उससे पहले देख लेते हैं क्या निकला ट्रायल बैलेंस। और यहाँ से बैक चलते हैं, बैक, और यहाँ निकलते हैं डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट एंड ट्रायल बैलेंस। क्या निकलेंगे ट्रायल बैलेंस एंड करंट असेस्ट। तो यहाँ आ गया हमारे पास करंट असेस्ट, हमारे पास जो था कितना हमारे पास बचा था 6,97,950। तो यहाँ भी आ गया हमारे पास 6,97,950, कितना आ गया 6,97,950। बाकी हमारे पास ये सेव बचा है, ये भी सेव बचा है, और ये भी सेव बचा है। तो टोटल हमारे पास जो करंट असेस्ट है कितना है, जो टोटल हमारे पास करंट असेस्ट है वो कितना है, वो आया 9,22,950। कितना बचा 9,22,950। अब कहीं भी आपसे गलती होती है तो आपका ट्रायल बैलेंस इधर उधर मैच नहीं करेगा, थोड़ा इधर उधर चला जाएगा, तो उसके लिए आप सतर्क रहिएगा। ट्रायल बैलेंस को सही से एक्चुअल में मैच कराना है आपको। और यहाँ आके हमने इसको कर दिया बैक, और यहाँ आपको क्या देखना पड़ेगा, बाकी हमारी सारी चीज़ें सही है, ठीक है। बाकी हमने सारी चीज़ें सही की हैं। और इसमें गलती हो गई थी कि हम वहाँ इसमें डाले थे 20,000 और वहाँ डाल दिए थे 10,000। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, जितना अमाउंट है उतना अमाउंट फिल कीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।